जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर, उनकी तो सरकार बन रही है 30। हेलो एवरीबॉडी, मैं थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। बता रही कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत ही मजे आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। जी, अब नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन ना ये आपके लिए स्पष्ट जनादेश है ना बीजेपी के लिए, लेकिन एनडीए के लिए स्पष्ट जनादेश है। यानी एनडीए जो कि गठबंधन है बीजेपी का, उसके लिए तो 291 है सर, उनकी तो सरकार बन रही है तीसरी बार। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंजना जी, राजनीति में एक रात बहुत लंबा समय माना जाता है। रुकिए, इंतजार कीजिए, कल हमारी बैठक होगी, उससे पहले कई चीजें हो रही हैं, होने दीजिए। और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। तुम्हें शर्म है कुछ? और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता बहुत समझदार होती है। शेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा, इसकी वजह से आपको शायद नींद आपकी भी हराम होनी चाहिए, ये मैं जरूर मानता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये अच्छा नहीं करते आप लोग कि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह के एग्जिट पोल्स करते हैं। मुझे लगता है ये देश के साथ और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और एक और बात सुन लीजिए, आपकी वजह से हमारी अंजना जी, जो कि अच्छी पत्रकार हैं, उस दिन कहने लगी कि अब कांग्रेस को हम क्यों इतनी तवज्जो देते हैं, हम इनको इतनी क्यों स्पेस देते हैं। ये आपकी वजह से। पवन जी, नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं, और ऐसा आपके कई लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो यूट्यूबर्स पर जब मेरे को एंकर ने टिप्पणी शुरू की कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते थे, वो कहते थे, तब मैंने उनके लिए ये कहा था कि आज तक जैसे चैनल पर हम 5 मिनट यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस पर चर्चा ना करें। तो अच्छा हुआ आपने बात कह दी, तो मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी के गेस्ट आते हैं मेरे शो में, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो टिप्पणी यूट्यूबर्स के लिए थी। प्लीज डू नॉट मिसकोट मी। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। चलिए पवन जी, क्या मैं जवाब दे दूं? फिर से प्रदीप जी से फिर मुखातिब होऊंगा। प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं, पाप है। प्रदीप जी। पवन जी, आपने 2-3 सवाल उठाए और मैं उनका सिलसिलेवार। मैं सवाल तो एक भी नहीं उठाया, माफ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं, आपने या जजमेंट दे दिया, सवाल नहीं उठा या जजमेंट दे दिया आपने लोकतंत्र के साथ। जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है। ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। लेकिन आप इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ एक बहुत घटिया और वाहियात मजाक करते हैं। ये उनका जवाब सुन लीजिए पवन जी। नहीं, जवाब सुन लीजिए। ये पाप है। इस पाप को हम लोग नहीं स्वीकार करते। इस देश की जनता ढूंढ रही है आज, आप माफ कीजिएगा, ढूंढ रही है आज आप। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया पवन जी, आपने अपनी बातें कही और मैंने सुनी। और कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो, और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब सही होते थे, देने का हक जब इनके नंबर्स सही होते थे, तब किसके लिए काम करते थे? एक बार प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए। मेरे घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलिए पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि? अरे मैं तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का हो, तो आप दिख गए, तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी।
अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें, आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे कोई, मैं कह भाई रहा आप हूँ या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। म्यूजिक। मैं पवन साइकोलॉजिस्ट जी, की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? ये मुझे अब आप बताइए ये ना। देखिए कि लोकतंत्र की हत्या अरे अब आप लेकिन कर मैं रहे आपकी हैं। बात सुनूं क्यों? एक आप बिल्कुल ना psychologist हैं, जिस पे मुझे सुनिए। भरोसा अरे नहीं है। पवन जी, आपको बट मैं अरे नहीं मेरे सुना को रहा, आप पर आपने बोल भरोसा दिया ही आपको नहीं कोई है, तो मैं जवाब आपकी बात उत्तर क्यों कुछ नहीं सुनूं? चाहिए, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे तो मैं बोलने क्यों का सुनूं? अधिकार अंजना है जी, कि मैं नहीं? आपसे बात तो अब करूंगा। यहाँ मीडिया पे बैठ के अंजना जी, लोकतंत्र मैं की आपसे हत्या बात आप कर करूंगा। रहे हैं या मैं ये कर रहा प्रदीप हूँ? गुप्ता से बात करने थोड़े बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं तो कौन मत है? बैठिए ना, आप प्रदीप नहीं, ये गुप्ता से कौन बात है? नहीं करनी है तो मत ये बैठिए। कौन है? अंजना जी हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए। उसी वही है जिन एक पर आदमी आपने जो ट्वीट लोकतंत्र किया की था, सरेआम वही है जिन हत्या पर करता ट्वीट है। किया था, वो अपना पक्ष जो रखना चाह रहे आदमी हैं क्योंकि लोकतंत्र उन्होंने की हत्या ये करता एग्जिट पोल है, किया है और लोकतंत्र उनका का एग्जिट पापी पोल है, कई उस बार पापी से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? सही भी निकला मैं तो है, ये पापी कर्नाटक मानता में हूं। सही निकला था पवन जी। मैं तो कह रहा हूं पवन ना, जी एक दो बार देखिए ना, एक बार तो कई बार और देखिए मिस कल इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर ऐसा मार्केट फैलता में है। हुआ, मैं भी आजकल तो मैं जाती नहीं हूँ ट्वीट पढ़ने, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी आपकी जो ट्रोल आर्मी के आपको की कैसे भ्रमित कर देती है। मैंने यूट्यूबर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो अंजना बात जी, कही थी वो कांग्रेस नहीं, के लिए वो तो मैंने फैलाई बात- जा रही है, देखिए, तो उस बात अपनी को मैंने मीडिया वाली स्वीकार टीम कर को लिया। बोल दीजिएगा सर, ये जो आदत है। उस बात को मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक लेकिन है। अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। ये एक पापी व्यक्ति है, मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूं, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाइए। आपके चैनल्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है, पीयूष गोयल और अमित शाह करते रहे, हमें उनसे मतलब नहीं। कम से कम अपने चैनल्स को इन लोगों से बचाइए, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र को बचाने की। ऐसे लोगों को यहां स्पेस मत दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन। कितने गरीब लोगों का पैसा लूटा कल आपको मालूम है? मार्केट की क्या स्थिति थी आपको मालूम है? ऐसे लोगों की वजह से। इसलिए कहता हूं ये चलिए ठीक है, देखिए अब हो गया पवन खेड़ा जी। नहीं। क्योंकि देखिए 100 सीटें ही आई है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है और एनडीए की सरकार बन रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बताता हूं हर्ष क्यों हुआ। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। आज उस आदमी की यह स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है। उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं, जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। देखिए चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है। लेकिन आप हर ये एक इंस्टीट्यूशन को लड्डू जो मेरे हाथ में भी है। अच्छा बात नहीं है। अंजना रन जी, सर अब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये अच्छा है, लड्डू- मैं तो ये ये लड्डू मानती हूँ कि स्पेशल एक है। परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। नहीं सुनिए ना, सुनिए ना, मैं ये आपको लड्डू बड़ा खिलाऊंगी स्पेशल जिस है। दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी मेरी की तरफ बात से। तो मैं तो सुनिए। मानती हूँ कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता हैं। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है, पूछिए क्यों। बताइए, आप ये- बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है, इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आपको मैं और जरूर आपके भेजूंगा। घमंड का क्या किया जाए जो एक हमारा सेंचुरी पर कोई यहाँ घमंड पहुंच नहीं है गया साहब, हमने 7वें तो 10 आसमान साल पर। झेला है। हमने तो 10 साल झेला है। सारे सवाल विपक्ष से होते थे, हमारा क्या घमंड है। हम तो मस्त है, मौला है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा अच्छा था, नॉट बैड। बट सच में ये सिग्मा सिग्मा कह के कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जिनकी आप सुनोगे कुछ कुछ 1-2 बातें उनकी मुश्किल से 1000 में से 1-2 बातें अच्छी होंगी, और बाकी सब इतनी बेवकूफियां भरी बातें होती है कि मैं सोच के और समझ के, अगर आप सही से सोच समझ सको तो लगेगा कहाँ से आते हैं ऐसे लोग और क्यों आते हैं ऐसे लोग। झूठ मूठ में सर में दर्द दे जाते हैं ऐसे लोग। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।